हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और आज की इस क्लास में हम लोग नीति आयोग, वित्त आयोग और लोक सेवा आयोग से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, अगर आपका जीएस के सेक्शन में पॉलिटी पूछा जाता है तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए करना क्या है, मैंने इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना, मैं वो लेके आ गया हूँ हर एक सेक्शन से। नीति आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया और लोक सेवा आयोग हो गया। आप लोग को जो इंपॉर्टेंट लगे आप नोट कर सकते हो या फिर वीडियो देखते देखते आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग नीति आयोग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है। जैसे नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया, ये फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, ये पूछा जाता है नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना नीति आयोग की हुई थी 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को, यानी जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, उसके बाद 1 ईयर बाद, है ना, 2015। तो 1 जनवरी 2015 स्थापना हुई थी मंत्री परिषद के प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, मंत्री परिषद के प्रस्ताव द्वारा। ठीक, चलिए नीति आयोग ने किसका स्थान लिया है, किसके बदले नीति आयोग आया है? ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। तो योजना आयोग पहले था, सभी को आपको पता है। ठीक है, योजना आयोग की जगह पर क्या आप यूज़ करते हैं? हम लोग नीति आयोग यूज़ करते हैं। तो अब योजना आयोग से संबंधित स्थापना, एक फैक्ट अगर देखते हैं तो स्थापना कब हुई थी योजना आयोग की? तो 15 मार्च 1950। ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना, 15 मार्च 1950। वहीं नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015। ठीक, तो योजना आयोग जब बना था 15 मार्च 1950 स्थापना हुई थी, तो उस टाइम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उपाध्यक्ष कौन थे? गुलदारी लाल नंदा। ठीक है, गुलदारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। ठीक, सेम नीति आयोग में क्या होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, वो होगा। तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। नीति आयोग काम क्या करता है? तो ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, देखिए कोई भी बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज नहीं यूज़ किया, वन लाइनर के तौर पे जितना भी छोटा से छोटा हो सकता था मैंने लिखने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो नीति आयोग क्या कार्य करता है? नीति आयोग का कार्य होता है सरकार के थिंक टैंक के रूप में। ठीक है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो अरविंद पनगड़िया। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, नीति आयोग परामर्श देता है। किसे परामर्श देता है? तो ये केंद्र और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषय पे, कोई राष्ट्र का विषय हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय विषय हो, उस पर क्या करता है? ये परामर्श देता है। किसको? राज्य सरकारों को या फिर केंद्र सरकारों को। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नीति आयोग से संबंधित फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, स्थापना पूछ सकता है, योजना आयोग के बारे में पूछ सकता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूछ सकता है। ठीक है, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अब वर्तमान में अध्यक्ष पूछा जाए नीति आयोग का तो कौन है? अभी मोदी जी हैं, है ना, तो मोदी हो जाएगा। और योजना आयोग के पहले कौन अध्यक्ष थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग वित्त आयोग का पढ़ते हैं। वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद 280 याद कर लीजिए। 280 अनुच्छेद है किससे संबंधित? वित्त आयोग से संबंधित है। इसका कार्य है, वित्त यूज हुआ है तो आप ऐसे समझ सकते हो, तो केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। वित्त आयोग का कार्य क्या है? केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा करना। ठीक है, अब देखिए जब नियुक्ति की बात करते हैं तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है व 4 अन्य सदस्य होते हैं। इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाता है पहला वित्त आयोग 1951 याद करिएगा कौन था? केसी नियोगी। केसी नियोगी जी थे पहले। ठीक है, पहले वित्त आयोग कौन थे? केसी नियोगी जी। कंफ्यूजन हो सकता है, अभी हो सकता है आप लास्ट में लगा दो केसी नियोगी को, क्योंकि बड़ा फेमस नाम है। केसी नियोगी पहले वित्त आयोग 1951। ठीक है, आपको ध्यान देना है। अभी कौन सा चल रहा है? अभी प्रेजेंट टाइम में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ठीक है, 2021 से 2026। अभी कौन है अध्यक्ष? एन.के. सिन्हा। ठीक है, एन.के. सिन्हा। कौन है? एन.के. सिन्हा। एन.के. सॉरी नॉट सिन्हा, एन.के. सिंह। सॉरी एन.के. सिंह। एन.के. सिंह। ठीक है, एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग एन.के. सिंह। 14वें जो इससे पहले था, टाइम पीरियड ये तीनों याद कर लीजिएगा प्लीज, 2015 से 2020, 2021 से 2026। वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी पहले थे। अभी कौन है? एन.के. सिंह। और सबसे पहले कौन थे? केसी नियोगी। रट जाना चाहिए, एन.के. सिंह पहले, मतलब अभी 15वें। उससे पहले कौन थे? वाई.वी. रेड्डी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, अब लोक सेवा आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 315, ठीक है, 315 लोक सेवा आयोग। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, 280 पढ़ा, रिवाइज करते हुए चलिए वित्त आयोग, ठीक है, तो ये हो गया। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 315, कौन है, लोक सेवा आयोग। आप सभी को पता है संघ लोक सेवा आयोग होगा, राज्यों के लिए भी होती है, ठीक है। देखिए संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है, किस आर्टिकल के तहत, 315 के तहत, ठीक। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं इसके अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की, ठीक है। लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की, ठीक। ये देखिए जो बात हो रही है ना, ये संघ लोक सेवा आयोग की बात हो रही है, इसीलिए सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये इसका कार्यकाल होगा, ठीक है। फिर देखिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, जो संख्या का निर्धारण है वो राष्ट्रपति करेगा संघ लोक सेवा आयोग के, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। चलिए लोक सेवा आयोग ये सभा हो गया, ठीक है, ये सेवा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। लोक सेवा आयोग सदस्यों व अध्यक्ष, अब इनको हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है। तो देखिए इन सदस्यों, लोक सेवा आयोग के सदस्य हो या अध्यक्ष हो, उनको हटाया जा सकता है कदाचार के आधार पर, जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, यानी इनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है, किसको, सदस्यों को और अध्यक्ष को, ठीक है। राष्ट्रपति हटा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर कदाचार के आधार पर, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का जो कार्यकाल होता है ना वो 6 वर्ष होता है, लेकिन 62 वर्ष की आयु तक होता है, जबकि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो 65 वर्ष की आयु तक होता है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, याद करिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग 62 वर्ष की आयु तक और 6 वर्ष दोनों में कॉमन होता है, ठीक है, इन दोनों में जो भी पहले होगा। चलिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य का सर्वोच्च कौन होता है, राज्यपाल होता है। संघ का कौन होता है, केंद्र का कौन होता है, आप सभी को पता है, राष्ट्रपति ओवरऑल, है ना। चलिए अनुच्छेद 315 सेकंड इससे संबंधित है, इंपॉर्टेंट लगा के याद करिएगा। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोगों की व्यवस्था की गई है, मतलब 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग गठित हो सकता है, ठीक है, 2 या अधिक राज्यों के लिए, ठीक। यह आर्टिकल किसमें बोला गया है, सेम जो इससे संबंधित है 315, ठीक है, के सेकंड से, 315 सेकंड से, ठीक। और जो संयुक्त आयोग की व्यवस्था जो की जाएगी, उसके जो अध्यक्ष या सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, ठीक है, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक। तो हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। मैं बता देता हूं वित्त आयोग से संबंधित आपको ये 3 जरूर से जरूर याद करना है। वित्त आयोग है, राजस्व का बंटवारा करता है, राष्ट्रपति ही करेगा। सेम संघ लोक सेवा आयोग का भी कौन करता है नियुक्ति, वो भी राष्ट्रपति करता है। जब बात राज्य लोक सेवा आयोग की आ जाएगी तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। और जब उन्होंने नीति आयोग का पूछा तो योजना आयोग का गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू याद होना चाहिए आपको, और जो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान सुमन बेरी, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। कार्य कभी कभी पूछता है, परामर्श क्या देता है, तो केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। एक बार और वीडियो आप देख सकते हो, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो आपको याद हो जाएगा इजीली, ठीक है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। थैंक यू।